हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम महासागरीय नितल का वर्णन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास। तो देखिए, जो हमारा महासागर है, हमारा महासागरीय भाग कुल ग्लोब के क्षेत्रफल का 3/4 भाग आता है। तो 3/4 भाग में अगर हम देखें कि अगर हमारे ग्लोब का क्षेत्रफल 50.995 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, तो उसका 71% जो कि हमारा 36.106 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर मीन्स वर्ग किलोमीटर होता है, जो कि हमारा समस्त पृथ्वी या ग्लोब का 71% हो जाता है। अगर देखें कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का 29 ग्लोब के क्षेत्रफल का 29% जो कि 14.889 करोड़ वर्ग किलोमीटर होता है, ये भाग हमारा स्थलीय भाग है। तो अगर पृथ्वी पर देखें तो पृथ्वी का 71% जलीय भाग है, जबकि 29% स्थलीय भाग पृथ्वी का पाया जाता है। तो ये हमारा है। हम ओशनिक बॉटम का वर्णन करेंगे। तो हमारा जो महासागरीय नितल है, महासागरीय नितल को 4 प्रमुख भागों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट हमारा आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महासागरीय किनारा, मग्न तट हम इसे कह सकते हैं। दूसरा हमारा आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, महासागरीय ढाल। तीसरा हमारा आता है डीप ओशियनिक प्लेन, जो हमारा महासागर का जो मैदानी भाग है वो इसमें आता है। और फोर्थ हमारा आता है महासागरीय डीप, जिसमें हमारी ट्रेंचेस आ जाएंगी, महासागरीय गर्तें इसमें शामिल की जाती है। तो चलिए वन बाय वन हम इनका वर्णन करते हैं। तो पहला हमारा ये भाग आता है, ये है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो हमारा समस्त जलीय भाग है, इसका 8.6% भाग इसमें शामिल किया जाता है। देखिए, जो हमारे महाद्वीप है, महाद्वीपों का वो भाग, ये महाद्वीपीय भाग होता है। महाद्वीपों का वो भाग जो जल में डूबा हुआ होता है, इसमें जो जल है वो छिछला भाग होता है ये, और महासागर के साथ महाद्वीपों के साथ लगता हुआ भाग होता है। ये कॉन्टिनेंटल पार्ट ही होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, इसका ढाल 1 डिग्री से लेकर के 3 डिग्री तक पाया जाता है। तो मान्य ढाल यहाँ पे होता है, बहुत ज्यादा तीव्र ढाल यहाँ पे नहीं होता है। औसत गहराई यहाँ पे 100 कदम होती है। तो यहाँ पे एक कदम में 6 फीट होते हैं, तो 600 फीट हम इसको कह सकते हैं। अगर मैं मीट्रिक में कहूँ, मीटर में, तो यहाँ पे 200 मीटर जो हमारा महासागरीय मग्न तट है, ये सागर की तरफ वाला भाग जो कि 200 मीटर गहराई वाला भाग है, वो इसमें शामिल किया जाता है। देखिए, 200 मीटर हमारा जो सागरीय भाग है वो 40 जोन में भी आता है, जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो कि इसकी औसत चौड़ाई कितनी है। तो औसत चौड़ाई की मैं बात करूं तो यहाँ पे 48 किलोमीटर इसकी औसत चौड़ाई होती है। अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे 80 किलोमीटर इसकी औसत चौड़ाई मानी जाती है। अब देखिए कि हमारे जो मेन जो हमारे कॉन्टिनेंटल पार्ट जो हमारे महासागरीय है भाग है, महासागर है, तो इसमें हम 3 प्रमुख महासागर देखते हैं। तो पहला हमारा आता है प्रशांत महासागर, दूसरा हमारा आता है अटलांटिक महासागर, अंध महासागर जिसे कहते हैं, तीसरा हमारा आता है हिंद महासागर। तो ये जो हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ पार्ट है, तो ये सर्वाधिक अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। तो ये समस्त क्षेत्र जो हमारा जलीय भाग है, इसका 13.3 पार्ट अटलांटिक महासागर का 13.3% भाग में जल मग्न तट पाए जाते हैं, जबकि प्रशांत महासागर में 5.7% इसका भाग शामिल होता है। हिंद महासागर में 4.2% महासागरीय मग्न तट का भाग पाया जाता है। अब देखिए कि जो विश्व है, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे चौड़ा जो मग्न तट है वो साइबेरिया का है। साइबेरिया में भी जो नॉर्थर्न पार्ट है आर्कटिक महासागर पर है, जिसकी चौड़ाई 1500 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसकी उत्पत्ति, अगर उत्पत्ति की बात करें, जो हमारा मग्न तटीय भाग है, इसकी उत्पत्ति किस किस प्रकार से होती है, तो इसकी उत्पत्ति के प्रकारों में अलग अलग टाइप से इसको दिया गया है। तो पहला यहाँ पे हम देखते हैं कि पहला भाग इसका है महासागरीय तरंगों द्वारा बनने वाले प्लेटफॉर्म पर नदी निक्षेप से। जो देखिए महासागरीय भाग है,
महासागरीय लहरें यहाँ पे आती है, तो ये महासागरीय भाग का जो सागरीय भाग का प्लेटफॉर्म है यहाँ से, जिसे हमारा महाद्वीपीय भाग है, यहाँ से नदियां आती है, लगातार यहाँ नदियां आती रहती है और इसमें निक्षेप करती रहती हैं। तो निक्षेपण से जो नदियां अपने साथ निक्षेप लाई है वो यहाँ पे बिछा देती है, जिसके कारण से यहाँ पे महासागरीय मग्न तट का निर्माण होता है। दूसरा हमारा आता है भ्रंशन की क्रिया। अब देखिए भ्रंशन की क्रिया क्या है कि हमारा जो महाद्वीपीय भाग है, महाद्वीपीय भाग के जो समानांतर भाग में विवर्तनिक क्रियाएं यहाँ पे सक्रिय होंगी। तो भ्रंशन की क्रिया के दौरान जो हमारा मग्न तटीय वाला भाग है ये थोड़ा सा नीचे धस जाएगा और यहाँ पे चिचला जल विद्यमान हो जाएगा, जिसके कारण से महासागरीय महाद्वीपीय मग्न तट का निर्माण होता है। तीसरा हमारा आता है हिमकाल। अब देखिए जो हमारा हिमकाल आया तो यहाँ पे समुद्र तट, हिमकाल आने पर जो सागरीय जो जल है ये इसका लेवल नीचे चला गया और जैसे ही हिमकाल खत्म हुआ तो उसके बाद जो समुद्री जल है वापस यहाँ पे आ गया, जिसके कारण से यहाँ पे ये जो भाग था ये जलमग्न हो गया, जिसे महाद्वीपीय मग्न तट का निर्माण हो गया। दूसरा हमारा भाग आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। अब इससे पहले कि मैं कॉन्टिनेंटल स्लोप को आपको समझाऊं, इससे पहले मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है और कॉन्टिनेंटल स्लोप है, इन दोनों के बीच में एक पार्ट होता है जहां पे कॉन्टिनेंटल स्लोप और कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महासागरीय महाद्वीपीय मग्न तट और महाद्वीपीय ढाल दोनों मिलते हैं। उस क्षेत्र को यहाँ पे शेल्फ ब्रेक कहा जाता है। तो ये जो है भाग ये इन दोनों का मिलन बिंदु होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारा सी लेवल है ये हमारा सी लेवल है। अब सी लेवल को कैसे आप बताओगे, तो सी लेवल हमारा महासागरों का महाद्वीपों का किनारे वाला, महासागरों का जो ये किनारे वाला भाग है, ये वो भाग है जहाँ पे हाई वाटर टाइड और लो वाटर टाइड जिस क्षेत्र पर मिलते हैं उसको सी लेवल कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा सी लेवल है, इससे जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं, पहला भाग तो हमारा आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का, उसके बाद हमारा दूसरा पार्ट आता है जिसका ढाल तीव्र होता है 3 डिग्री के आसपास, 3 से 5 डिग्री के आसपास रहता है। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप का पार्ट यहाँ पे हमारा आता है, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि ये भी हमारा महाद्वीपीय भाग है, अभी हमारा महासागरीय भाग स्टार्ट नहीं हुआ है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ ये भी हमारा कॉन्टिनेंटल का पार्ट है, कॉन्टिनेंट का, और दूसरा हमारा आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये भी हमारा महाद्वीप का ही भाग है। तो जो हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप है, महाद्वीपीय ढाल है, ये समस्त महासागरीय क्षेत्रफल का 8.5 क्षेत्रफल इसका पाया जाता है और इसका ढाल देखें तो 3 से 5 डिग्री, 3 से 5 डिग्री ढाल महाद्वीपीय ढाल का यहाँ पे होता है। अगर इसकी औसतन गहराई की हम बात करूं तो इसकी औसतन गहराई 200 से 2000 मीटर होती है। देखिए ये गहराई मीटर में है। अगर हम देखें कि हमारा जो महासागरीय भाग है, इस महासागरीय भाग की अगर औसतन गहराई देखें तो यहाँ पे हमारी आ जाएगी 3800 मीटर। अगर मैं हमारे महाद्वीपीय भाग है इसकी औसतन ऊंचाई की बात करूं तो ये हमारी आ जाती है 840 मीटर। और ये जो दोनों भाग है, इन दोनों भागों को, जो हमारी महासागर की जो औसतन गहराई और महाद्वीपीय भाग की औसतन ऊंचाई, इन दोनों को हिप्सोमेट्रिक कर्व के द्वारा मापा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि हिप्सोमेट्रिक कर्व का यूज यहाँ पे किया जाता है और यहाँ पे बैथीमेट्री प्रणाली के द्वारा इसको मापा जाता है, ठीक है। तो अब देखिए जो हमारा निर्माण किस प्रकार से होता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप का निर्माण कैसे होता है। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप का निर्माण में अलग अलग जो विद्वान हैं उन्होंने अलग अलग इसके कारण बताए हैं। तो पहले किसी ने बताया कि यहाँ पे विवर्तनिक क्रियाओं के द्वारा इसका निर्माण होता है। तो कुछ कहते हैं कि सागरीय तरंगों के द्वारा जो लगातार अपरदन क्रियाएं होती रहती है, उस अपरदन क्रिया के कारण यहाँ पे तीव्र ढाल हो जाता है और कॉन्टिनेंटल स्लोप का निर्माण होता है। तो दो ये प्रमुख निर्माण के कारण यहाँ पे बताए गए हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भ्रंशन क्रिया के द्वारा, यहाँ पे जो भ्रंशन क्रिया है, भ्रंश की क्रिया है, इस भ्रंश की क्रिया के द्वारा यहाँ पे बहुत सारी खाइयां और यहाँ पे कंदराओं का निर्माण हो जाता है। इस क्षेत्र में कॉन्टिनेंटल स्लोप में कंदराओं का निर्माण और खाइयों का निर्माण भी इस क्षेत्र में हो जाता है। अब देखिए जो हमारा 3 प्रमुख जो महासागर है, तो उनमें कॉन्टिनेंटल
एटलांटिक एटलांटिक महासागर है हमारा, अंध महासागर। अंध महासागर में महाद्वीपीय ढाल का सर्वाधिक भाग पाया जाता है। तो 12.4% क्षेत्र पर कॉन्टिनेंटल स्लोप, जो हमारा महाद्वीपीय ढाल है, ये पाया जाता है अंध महासागर में। जबकि प्रशांत महासागर में ये 7% पाया जाता है और हिंद महासागर में 6.5% इसका भाग विद्यमान होता है। नेक्स्ट हम आते हैं इसके तीसरे भाग पर। तो तीसरा भाग हमारा आता है गहरे सागरीय भाग, डीप सी प्लेन। तो जो हमारा सागरीय भाग है, ये सर्वाधिक, हमारा जो ओशियनिक भाग है, इसका सर्वाधिक भाग इसके अंदर आता है। तो यहाँ पे 75.9% हमारे महासागरों का भाग इसमें समुद्री, गहरे समुद्री मैदान पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसकी गहराई की बात करें तो यहाँ पे इसकी गहराई 2000 से 6000 मीटर तक पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे गहराई कितनी थी? तो यहाँ पे गहराई थी हमारी 200 से 2000 मीटर। तो यहाँ पे जो डीप सी प्लेन आ गया है, हमारा सागरीय मैदान आ गया है। तो सागरीय मैदान की जो गहराई है, ये 2000 से 6000 मीटर तक पाई जाती है। तो यहाँ पे जो ढाल होता है, ये ढाल अत्यंत मंद पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर में 80.3% भाग पर महासागरीय सागरीय मैदान पाए जाते हैं। तो अगर पूछा जाए कि यहाँ पे प्रशांत महासागर में सर्वाधिक भाग में सागरीय मैदान क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ जो प्रशांत महासागर है, इस प्रशांत महासागर में 5.7% यहाँ पे हमारा जो कॉन्टिनेंटल स्लोप है, महाद्वीपीय मग्न तट पाए जाते हैं और यहाँ पे भी इसका परसेंटेज बहुत कम है, 7% है। इसी कारण से सर्वाधिक भाग यहाँ पे किसका पाया जाता है? सागरीय भाग का पाया जाता है। तो सागरीय भाग यहाँ पे 80.3% पाया जाता है, जबकि हिंद महासागर में 80% है और यहाँ पे अटलांटिक महासागर में 54.9%। सबसे कम भाग यहाँ पे समुद्री भाग का होता है 54.9%, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो अटलांटिक ओशन है, अंध महासागर है, उसका बहुत सारा पार्ट यहाँ पे मग्न तट और महाद्वीपीय ढाल के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पे जो हमारा 20 से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ अगर हम चले, इन नॉर्दर्न लैटिट्यूड, उत्तरी अक्षांश की तरफ, तो यहाँ पे जो हमारा डीप सी प्लेन है, सागरीय भाग है, वो अत्यधिक विस्तृत पाया जाता है। जबकि अगर 60 डिग्री से 70 डिग्री के साउथ की तरफ चले हम, तो यहाँ पे इसका अभाव, सागरीय भागों का अभाव पाया जाता है। तो हमारे जो जीव हैं, जीव पौधों के निषेध इसके अंदर इस भाग में पाए जाते हैं। इसी भाग में हमारे कुछ उभरे हुए ये पठारी भाग पाए जाते हैं, जिसको गयोट कहा जाता है। तो जो गयोट है, ये जो हमारा सागरीय नितल है, इसका उभरा हुआ भाग होता है, लेकिन ये ऊपर वाला भाग जो है, जैसे हमारे धरातल पे पठारी भाग होता है, उसी तरह से ये समतल भाग पाया जाता है। इसमें कुछ जैसे हमारी वर्तनिक क्रियाएं होती हैं, यहाँ पे अगर देखोगे तो जैसे हमारे ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं सागरीय भाग के अंदर, तो यहाँ पे लावा का प्रभाव ऊपर की ओर होता है। तो यहाँ पे हमारे ओशनिक रिज, अगर यहाँ पे मैं कहूँ तो महासागरीय उभार, बेसिन आप कह सकते हो, तो महासागरीय बेसिनों का यहाँ पे, या कटकों का यहाँ पे निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे अगर 20 से 60 डिग्री नॉर्दर्न साइड, उत्तर की तरफ, यहाँ पे इसका विस्तार अधिक पाया जाता है, जबकि 60 से 70 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की तरफ इसका सागरीय भागों का अभाव पाया जाता है। और देखो, फोर्थ पार्ट हमारा आता है ओशियनिक डीप। तो इसमें हमारी ट्रेंचेस आ जाती है, महासागरीय गर्त आ जाती है। तो महासागरीय गर्त वो भाग है जो हमारा सागरीय नितल है, वो नीचे की तरफ धंसा हुआ होता है। बहुत सारी गहराई यहाँ पे अगर देखे तो दरार आप कह सकते हो। ठीक है, तो हमारे महासागरीय भागों में टोटल 57 गर्तें आज तक खोजी गई हैं, जिसमें से 32 जो गर्तें हैं वो पैसिफिक ओशियन में पाई गई हैं, जबकि 19 गर्तें अंध महासागर में हैं और 6 इंडियन ओशियन में हैं। तो सर्वाधिक अगर गर्त पूछी जाए तो पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर में है, और विश्व का
सबसे गहरा गर्त भी प्रशांत महासागर में है, जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में हमारा विश्व का सबसे गहरा गर्त पाया जाता है, जिसकी गहराई 11 किलोमीटर, लगभग आप कह सकते हो 11.3% सॉरी यहाँ पे किलोमीटर इसकी गहराई पाई जाती है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि इसकी लंबाई कितनी है, तो 1920 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, तो हमारी जो गर्ते हैं, गर्ते समस्त सागरीय भाग का 7% यहाँ पे पाई जाती है। अब देखिए, जो हमारे मग्न तट है, मग्न तट हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो मग्न तटीय भाग है, यहाँ पे हमें बहुत सारे खनिज गैसें यहाँ पे मिलती है। अगर ये वाला जो भाग है, यहाँ पे हमारे जो तेल निकाले जाते हैं, तेल क्षेत्र जो है वो इसी मग्न तट भाग में ही पाया जाता है। जैसे हमारा मुंबई हाई क्षेत्र है, तट से 175 किलोमीटर के आसपास जो है ये क्षेत्र विद्यमान है, तो ये मग्न तट के अंदर ही आता है। ठीक है, देखिए जो हमारा मग्न तट है ना, ये मग्न तट वहां पर स्थित पर्वतों से प्रभावित ही होता है। वहां का उच्चावच कैसा है, तो जिस क्षेत्र में पर्वत पाए जाते हैं, मग्न तट के जिस क्षेत्र में पर्वत पाए जाते हैं, वहां पे मग्न तट संकरा पाया जाता है। जबकि जिस क्षेत्र में मैदानी भाग पाया जाता है, वहां पे मग्न तट बहुत चौड़े पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि हमारा जो नॉर्दर्न अमेरिका है, और अगर मैं कहूँ कि हमारा सदर्न अमेरिका है, साउथ अमेरिका, तो उनका जो किनारे वाला भाग है, जहाँ पे एंडीज, ऊपर की तरफ जो आपका नॉर्दर्न अमेरिका है, यहाँ पे रॉकीज पर्वत, और दक्षिण अमेरिका में देखें तो यहाँ पे हमारा एंडीज पर्वत है। इनके साथ साथ वाला जो भाग है, यहाँ पे अगर देखो तो मग्न तट बहुत ज्यादा संकरे पाए जाते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं कि हमारा जो पूर्वी भाग है, अमेरिका का जो पूर्वी भाग है, न्यू फाउंडलैंड की तरफ, यहाँ पे मग्न तट का विस्तृत भाग पाया जाता है। अगर इंडिया की बात की जाए, तो इंडिया में ये अपवाद के रूप में आप देखोगे कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया का पश्चिमी भाग, पश्चिमी घाट क्षेत्र जो है, यहाँ पे पर्वतीय भाग है। जबकि हमारा जो पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत सारी नदियां आके निक्षेपित, यहाँ पे जो अपने साथ अवसाद लाई है वो निक्षेपित करती रहती है। लेकिन जो हमारा इंडिया का जो पश्चिमी भाग है, यहाँ पे मग्न तट अत्यधिक विस्तृत है। जबकि पूर्वी भाग में मग्न तट बहुत ज्यादा संकरे पाए जाते हैं। तो ये पूर्वी भाग है, यहाँ पे मग्न तट संकरे पाए जाते हैं। जबकि ये भाग जो है, ये पर्वतीय है, यहाँ पे मग्न तट बहुत ज्यादा विस्तृत पाए जाते हैं। यहाँ पे 50 किलोमीटर, जो हमारा पूर्वी भाग है, भारत का पूर्वी भाग में 50 किलोमीटर लंबे मग्न तट पाए जाते हैं। जबकि पश्चिमी भाग में 150 किलोमीटर के आसपास जो मग्न तट है, उनकी लंबाई पाई जाती है। तो ये देखिए कि यहाँ पे जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग से 3 गुना अत्यधिक विस्तृत यहाँ पे मग्न तट पाए जाते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे कि जो हमारा सागरीय भाग है, सागरीय भाग में जैसे जैसे आप नॉर्दर्न की तरफ जाते हैं, तो 20 से 60 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में यहाँ पे सागरीय भागों का विस्तृत भाग पाया जाता है। जबकि दक्षिण की तरफ हम जाते हैं, तो दक्षिण की तरफ इसका अभाव पाया जाता है। तो ये है हमारा ओशनिक बॉटम। अब यहाँ पे अगर गर्तों की, या अगर प्रशांत महासागर की, या फिर मैं कहूँ कि हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर, तो इसका विस्तृत अध्ययन हम अलग से करेंगे, अलग क्लास में लेके आऊंगी।